नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके शरीर का डायबिटीज कुछ ऐसा है कि जिसमें यूरिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है और ये जो यूरिक एसिड है ये आपके जॉइंट्स में जाकर बैठकर जाता है और बहुत ज्यादा दर्द आपके जॉइंट्स में आपके जोड़ों में रहता है। तो वहां पर आप कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन है, उस मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही में ये जो यूरिक एसिड है ये आपके शरीर में कैसे बनता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो यूरिक एसिड है ये कैसे बनता है? जब आपके शरीर में आप खाना खाते हैं और उस खाने का मेटाबॉलिज्म होता है तो ये जो मेटाबॉलिज्म है इसमें क्या होता है कि आपके शरीर में जो प्यूरिन्स है वो बनते हैं और ये जो प्यूरिन्स है ये आगे चलकर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स में तैयार हो जाते हैं। ये जो यूरिक एसिड है इसके जब क्रिस्टल्स बनते हैं तो ये जो क्रिस्टल्स है या फिर ये जो यूरिक एसिड है ये आपके शरीर से किडनी द्वारा बाहर फेंका जाता है। लेकिन अगर आपके शरीर में कुछ ऐसे डिसीजेस है जैसे कि आपको थायराइड है, डायबिटीज है या फिर आपका शरीर पूरा डिहाइड्रेट है तो उसमें आपकी किडनी जो है वो हैम्पर्ड होती है, आपकी किडनी की कार्य प्रणाली स्लो डाउन हो जाती है। अगर आपकी किडनी की कार्य प्रणाली डिस्टर्ब हो जाती है तो आपके शरीर में से जो यूरिक एसिड बाहर फेंकना चाहिए पेशाब के थ्रू वो नहीं फेंका जाता है और आपके शरीर में यूरिक एसिड का मात्रा जो है, यूरिक एसिड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। जब आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तो उस यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स तैयार होने लगते हैं और ये जो क्रिस्टल्स है ये आपके जॉइंट्स में, जोड़ों में जाकर बैठ जाते हैं। स्पेशली आपके पैर का जो अंगूठा होता है वहां पर स्पेशली ये क्रिस्टल्स जो है वो जाकर बैठ जाते हैं और उस क्रिस्टल्स के वजह से आपके ज्वाइंट में, आपके जोड़ों में या फिर अंगूठे का जो ज्वाइंट है उसमें सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होता है, लालिमा आती है और दर्द जो है वो बहुत ज्यादा रहता है और उसके कारण कभी कभी आपको बुखार भी आता है। तो वैसे सिचुएशन में आपके शरीर में यूरिक एसिड बनता है, यूरिक एसिड डायलिसिस होता है और आपके ज्वाइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जाकर बैठते हैं और आपको गाउट की शिकायत होती है। जब आपको गाउट का अटैक आता है तो वहां पर आपको क्या करना है? जब आपको गाउट का अटैक आता है और आपके ज्वाइंट में बहुत ज्यादा दर्द है तो उस ज्वाइंट को आपको आइस फर्मेंटेशन देना है, यानी कि आइस से वहां पर आपको आइस अप्लाई करना है और ये जो आइस है ये आपको कम से कम 10 मिनट के लिए अप्लाई करना है और हर एक 4 घंटे के बाद इस आइस को आपको अप्लाई करना है। साथ ही में जो हाई प्रोटीन डाइट होते हैं आपको नहीं लेने हैं, जैसे कि स्पिनच है, मशरूम है, अल्कोहल है और भी ज्यादा है जैसे कि मीट है। ये जो सी फूड है, ये जो हाई प्रोटीन डाइट होते हैं इसको आपको कम करना है। जब आपके शरीर में आपको पता है कि यूरिक एसिड मेरे शरीर में बहुत ज्यादा बन रहा है तो उस वक्त आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना कम करना है। क्यों? क्या होता है कि जब आप हाई प्रोटीन लेते हैं तो उस हाई प्रोटीन का बहुत ज्यादा कन्वर्जन प्यूरिन में होता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू और ये प्यूरिन आगे चलकर यूरिक एसिड बन जाता है। तो इसलिए आपको प्रोटीन डाइट कम करना है। साथ ही में जब आपको यूरिक एसिड का जो अटैक है, गाउट का जो अटैक है वो आता है तो उस वक्त आपको पानी भी बहुत ज्यादा पीना है। अगर आप पानी बहुत ज्यादा पीते हैं तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन कम होता है और आपके पेशाब के थ्रू ये जो यूरिक एसिड है वो बाहर फेंका जाता है और आपको दर्द कम होता है। तो ऐसे आपको ये खबरदारी लेनी है जब आपको यूरिक एसिड आपके शरीर में बढ़ता है, आपके शरीर का यूरिक एसिड डायथिसिस है तो आपको ये खबरदारी लेनी है। अब हम बात करते हैं कि कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूरिक एसिड डायथिसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस मेडिसिन का नाम है बेंजोइक एसिड। अगर आपके क्लिनिक में कोई भी पेशेंट आता है अटैक लेकर गाउट का तो उस वक्त आप बेंजोइक एसिड का 1 सिंगल डोज दे सकते हैं 200 या फिर 1 mg में, तुरंत उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये जो बेंजोइक एसिड मेडिसिन है ये आप यूरिक एसिड डायथिसिस में जरूर दे सकते हैं। साथ ही में जिन लोगों में यूरिक एसिड डायथिसिस रहता है उनमें ये मेडिसिन क्या करता है कि उनके मेटाबॉलिज्म पर काम करता है। मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी तरीके से करता है जिसमें से प्यूरिन कम बनता है और यूरिक एसिड कम बनता है। साथ ही में ये मेडिसिन किडनी पर भी काम करता है। अगर आपकी किडनी अच्छी तरीके से यूरिक एसिड को बाहर नहीं फेंक रही है तो कार्य प्रणाली बढ़ाता है किडनी की और यूरिक एसिड को बाहर फेंकने में मदद करता है।
इसके साथ इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स भी है ये बेंजोइक मेडिसिन के। अगर कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है और बोलता है कि डॉक्टर मेरा यूरिन का बहुत ज्यादा स्मेल आता है और हाई कलर्ड यूरिन रहता है, यानी कि जिन पेशेंट्स में यूरिन जो है बहुत ज्यादा हाई कलर्ड है और यूरिन का बहुत ज्यादा दुर्गंध है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन में है, यानी कि उसकी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करता है, खुश नहीं रहता है, उदास रहता है और उसके साथ उसको यूरिक एसिड की तकलीफें है, तो बेझिझक ये मेडिसिन वहां पर हम दे सकते हैं। इसके साथ अगर आपने कॉल्चिकम किसी पेशेंट में दे रखा है और कॉल्चिकम आप गाउट के लिए दे रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा असर नहीं कर रहा है, तो वहां पर आप बेंजोइक एसिड मेडिसिन को जरूर ट्राई कर सकते हैं। साथ ही में ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि अगर आपको गाउटी डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कि यूरिक एसिड के डिपॉजिट्स आपके ज्वाइंट में हैं और जिसकी वजह से आपको गैंग्लियन तैयार हो जाता है ज्वाइंट में, यानी कि यहाँ पर आपके छोटे जो स्मॉल जॉइंट्स है वहां पर बहुत ज्यादा सूजन आपको देखने को मिल रही है, या फिर वहां पर लिम्फ वहां पर नोडल्स जैसा बन गया है, तो उसको हम बोलते हैं गैंग्लियन, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में अगर आपके कलाई में रिस्ट में बहुत ज्यादा दर्द है यूरिक एसिड डायथिसिस में, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में आपको टेंडो एक्लिस, यानी कि आपके काफ मसल्स को और कैल्केनियम बोन को ज्वाइंट करने वाला एक टेंडोन रहता है जिसको हम कैल्केनियल टेंडोन भी बोलते हैं या फिर टेंडो एक्लिस भी बोलते हैं। दोनों जॉइंट्स में दोनों पैरों में हो सकता है, यानी कि काफ के मसल के नीचे आपको बहुत ज्यादा दर्द है और ये दर्द रुकने का नाम नहीं देता है, जिसको हम बोलते हैं टेंडो एक्लिस, तो उस दर्द को भी कम करने का काम ये बेंजोइक एसिड मेडिसिन करता है। तो बेंजोइक एसिड मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है आपके यूरिक एसिड के डायथिसिस को कम करने के लिए, आपके शरीर में जो भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसके लेवल को कम करने के लिए। तो ये मेडिसिन बहुत ही बेस्ट है, आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो बेंजोइक एसिड मेडिसिन है इसको आपको कैसे सेवन करना है। अगर एक्यूट अटैक है, आपके ज्वाइंट में बहुत ज्यादा सूजन है और दर्द है, तो वहां पर हायर पोटेंसीज में लीजिएगा, 1 mg पोटेंसी में। दिन में 3 बार इस मेडिसिन को सेवन कर सकते हैं, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए इस मेडिसिन को दे सकते हैं। एक्यूट जब तक अटैक जब तक कम नहीं होता है तब तक ये मेडिसिन आपको लेना है। अगर आपको लंबे समय तक क्रॉनिक टाइम के लिए लेना है तो इस मेडिसिन को आप हफ्ते में 1 बार लीजिएगा। दिन में 2 डोज ले सकते हैं 30 या फिर 200 पोटेंसी में। लगातार इस मेडिसिन को 3 या 4 महीने के लिए सेवन कर सकते हैं और आपके शरीर का जो यूरिक एसिड का डायथिसिस है वो भी कम हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ इस मेडिसिन के बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।